ये बंदा ईद के पहले दिन रात को मुझसे ईद मिल रहा है, थोड़ा सुकून है और ये था इसका आउटफिट जो कि बहुत ही प्यारा था। फिर सारे कोफ्ते और कबाब बना के रख दिए थे। बाजी और आपी जा रही थी मेरी तीसरी वाली बहन के घर और यह की मेरे साथ रहते हैं, वो आ चुकी थी। जी ने इतना मजे का सालन बनाया था। फिलहाल हमने भी एक ही रैक बनाया। यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट हो रहा था और आदमी लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। और ये हर ईद पर अपने बाबा के साथ जाते हैं। इनको एक केक मंगवा के दोनों को पुगता दिया। छोटी खुशियाँ जो है ये इंजॉय करनी चाहिए इंसान को। और इतना प्यारा मौसम हो चुका था, ठंडी ठंडी हवा थी ना। ये भी आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बंदा ईद के पहले दिन रात को मुझसे ईद मिल रहा है, जबकि इसके बहन भाई मेरे से सुबह मिल के गए थे। इसको भी आना चाहिए था। खैर मैं इतनी थक गई थी आज सारा दिन। फिर मैंने चाय पी, मुझे थोड़ा सुकून आया, फिर मैं सो गई। अम्मी ने सुबह पराठे बना लिए थे और रात के जो सालन बने हुए थे वो इन्होंने नाश्ते के साथ रख लिए थे। और आपी ने सबके लिए बना ली थी लस्सी। बाई ने लस्सी नहीं पी थी, उसके लिए चाय रख दी थी। और यहाँ पे सबको सर्व कर रही थी नाश्ता। इस टाइम पे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि रात को मेरी और तालिया की बहस हो गई थी और मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं करता। और अम्मी मुझे डांट रही थी कि उठ के नाश्ता कर लो। हादिया और सारी माएँ साथ में बेबी को भी लेकर आई थी। उसको नींद आई थी तो उसको सुलाने लग गए। इसको पता नहीं क्या हो गया है, जब से थोड़ा बड़ा हुआ ना इतने बुरे बुरे मुंह बनाता है। और हादिया कह रही थी मैंने मेकअप कर दिया। मैंने कहा यार तुम क्या रोज सुबह सुबह आ जाती हो मेकअप करवाने के लिए, खुद सीखो हाँ मेकअप करना। इसको थोड़ा बहुत मेकअप करना आ गया मुझसे देख देख। और ये था इसका आउटफिट जो कि बहुत ही प्यारा था। और अब तो इसने दुपट्टा पहनना भी शुरू कर दिया। और जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो इसकी शोखियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। खैर मैंने इसको रेडी कर दिया था और आज मैंने इसके बाल बांध दिए। अगर मैं खुले छोड़ दिया ना तो फिर इसकी सेम कलर वाली लुक लगनी थी, क्योंकि इस दफा मुझे लग रहा है इसने जो ईद के ड्रेसेस लिए ना सबके कलर सेम ही लिए। दोपहर में आप ही ने बना लिया था खाना और मैंने अब्बू और भाई को सर्व कर दिया था। दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा था और ये वाकई बहुत टेस्टी था। और इस बार ईद पे मैं सिर्फ पहले दिन रेडी हुई थी। जैसे मैं रेडी हुई थी साथ ही मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। उधर भी मैंने बहुत ही प्यारा सा एक ब्लॉग बनाया था, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और मेरी फ्रेंड ने मुझे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए थे जिसका मैंने मिनी ब्लॉग बनाकर शेयर कर दिया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमने ढेर सारा ना कीमा करवा लिया था और फिर उसके ढेर सारे कोफ्ते और कबाब बना के रख दिए थे। कोफ्तों का सालन जब आपने बनाया था ना तो मुझे इतना मजे का नहीं लगा था, क्योंकि वो ना मुझे लगता है कि एक ग्रेवी ऊपर से कोफ्ते उन दोनों के मसाले मिलके वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। बट जो कबाब होते हैं वो मजे के होते हैं, क्योंकि वो तो ज़ाहिर खुश्क खुश्क से होते हैं और हम लोग अक्सर चाय के साथ भी कबाब खाते हैं बड़ी ईद के बाद। मैंने और आपी ने भी फिर खाना खा लिया था। उससे ना 2-3 कबाब फ्राई कर लिए थे कि हम टेस्ट कर लें इसका टेस्ट कैसा। और ये बहुत ज़्यादा यमी यमी थे। ईद के दूसरे दिन बाजी और आपी जा रही थी मेरी तीसरी वाली बहन के घर और बाजी ने इतना प्यारा ड्रेस पहना था और इतना प्यारा जूता पहना था। ये ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको जूते का पूछना है तो मैं वो बता सकती हूँ कि कहाँ से लिया है। और मुझे छोड़ गई थी काम के लिए। मैंने पहले बेबी को सुलाया और उसके बाद मैंने अम्मी के साथ काम करवाया। मेरा मूड नहीं था जाने का। पहले मैंने कहा मैंने जाना नहीं है, फिर मैं मान की जाने के लिए, फिर बेबी सो गए तो बाजी कहती है अब तुम बेबीज का जो ख्याल करो। मैं कहा चलो जी भैया कि मेरे साथ रहे। खैर उसके बाद शाम को ना हमारा बाजी की तरफ खाना था। हम सब लोग वहाँ पर आ गए और यहाँ पर बच्चे और बड़े और सब इतना मजा आता है जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना। बाजी खाना बना रही थी, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पर हादिया हमारी खातिर तवाज़ा कर रही होती है जब हम इनके घर आते हैं। ऐसे जब हमारे घर खाना होता है तब भी हादिया बेचारी मदद हेल्प करवाती रहती है। बच्चे इतने थकते नहीं है ना, वो ऊपर नीचे अंदर बाहर सारे काम शाम करते रहते हैं। मेरे ददियाल गांव में होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में और नंदियाल लाहौर में होते हैं, तो हमारा आना जाना बहुत ही कम होता है। इसलिए हम और हमारी बाजी हमारा आपस में बस यही हम फैमिली है। अब चूंकि मेरी एक और बहन की भी शादी हो गई हुई है तो बस फिर वो भी आ जाती है और अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सब मिलकर बातें शातें करते हैं, रहते हैं। वो आ चुकी थी और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जब मेरी दोनों बहनें इसके घर गई थी ना तो इसको वापसी अपने साथ ले आई थी। अब तकरीबन एक हफ्ता तो हमारे साथ रहने वाली, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई है। इससे पहले ये मदर्स डे पर कोई 1-2 घंटे के लिए। और इसको ना एक बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो दोनों बेबी माशाल्लाह से प्यारे हैं और सेम सेम ही है, लेकिन जो तालिया है ना उसको बड़ा वाला बेबी बहुत पसंद है और मेरी इस बहन को छोटा वाला बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सबने खाना खा लिया था और बाजी ने इतना मज़े का सालन बनाया था, इतना मज़े का सालन बनाया था। रोटियाँ हमने बाहर से मंगवा ली थी क्योंकि ऐसे मौक़ों पर घर पे रोटियाँ नहीं बनती। एक तो गर्मी इतनी सख्त है, ऊपर से इतनी ज़्यादा रोटियाँ कौन बनाए। और बहुत ही अम्मी था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मेरे बाजी की स्मॉल बिजनेस की वीडियोज़ आपके साथ शेयर की थी, तो उसके लिए मैंने कहा था ना कि एक रूम सेट करेंगे, तो उसके लिए फिलहाल हमने भी एक ही रैक बनाया। इसके अंदर हमने कुछ ड्रेसेस सेट कर दी है। इंशाल्लाह मज़ीद बनाएंगे और यहाँ पर सेट करेंगे। इस रूम को बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो मेरी बहन आई थी ना वो एक ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी क्योंकि उसको खरीदना था, तो वो कह रही थी कोई अच्छा सा ड्रेस मुझे मिल जाए। वैसे तो माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर अपनी अपनी पसंद के हिसाब होता है। तो फिर उसने एक प्यारा सा ड्रेस सेलेक्ट कर लिया था। अम्मी तो मेरी छेती नमाज़ पढ़ लेती है, उनको यही होता है कि मेरी नमाज़ फर्स्ट और उसके बाद दूसरे काम। बाजी ने खाने के बाद सबके लिए चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी और हम सब बैठे बातें कर रहे थे और यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट हो रहा था और आदमी लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। बस इसी तरह टाइम स्पेंड हो रहा था। आप सबने बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आप कहाँ कहाँ गए। मैंने तो बस पहले दिन ही इंजॉय किया था, वो भी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। और मुझे पता है कि मैं ईद की वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ बिकॉज यकीन जाने टाइम नहीं था, बिल्कुल टाइम नहीं था ईद पे। हालांकि मैं कहीं गई भी नहीं फिर भी टाइम नहीं था। पहले दिन चलो गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल घर पे ही थी, लेकिन ईद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, आपको पता तो है।
ये थी ईद के तीसरे दिन की सुबह। हम लोगों ने नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था। पहले मुझे नान चने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हलवा पूरी मुझे अभी भी नहीं पसंद। मैंने सिर्फ एक बाइट ली और वो भी मेरे दिल पे कुछ होने लग गया था। और ये चनों के अंदर जो अंडे होते हैं ना, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बॉयल एग मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आपको कहाँ का नाश्ता सबसे बेहतरीन लगता है। आज हम सोच रहे थे कि कहीं चलने, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन बात ये थी कि गर्मी इतनी सख्त है। जब सख्त वाली शदीद वाली धूप होती है और गर्मी होती है ना, फिर किसका दिल करता है कि आप घर से निकलो और बाहर जाके इंजॉय होता है ऐसी सूरत में? बिल्कुल भी नहीं होता। जब पहले दिन ईद के मैं अपनी फ्रेंड के घर से वापस भी आ रही थी ना, तो रास्ते में देखा कि वो पार्क में ना इतने सारे बच्चे और लोग थे, और धूप भी थी और वो लोग भी थे। मुझे समझ नहीं आती वो कैसे एंजॉय कर रहे थे। आधी आज फिर से आ गई थी, मैंने उसको फिर से रेडी किया था, और आज मैंने उसका फिर से डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि आज वो जा रही थी पार्क अपने अब्बू के साथ और जो उसके बाकी 2 बहन भाई हैं उनके साथ। और ये हर ईद पर अपने बाबा के साथ जाते हैं। इनको जो है ना, ये इनका पक्का है, ईद हो ये ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, चाहे बारिश है, चाहे तूफान है, चाहे धूप है, कुछ भी है। और आज हमने कबाब बनाए थे। मुझे जैसे कि मैंने बताया था कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटियाँ हमने बाहर से मंगवा ली थी। वही बात कि इतनी गर्मी में किससे पके इतनी रोटियाँ। और एक चीज़ मैं आपको खास बताऊं, जैसे कि 25 तारीख को मेरे भाई का बर्थडे था ना, तो 28 तारीख को तालिया का बर्थडे था, यानी कि ईद के दूसरे दिन। लेकिन हमने ना 25 को उसका सेलिब्रेट किया और ना ही ईद के दूसरे दिन इसका सेलिब्रेट किया। हमने ईद के तीसरे दिन एक केक मंगवा के दोनों को पुगता दिया उसमें। और ये कोई मिल्की चॉकलेट ऐसा कोई केक था, पर यकीन जाने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर से कड़वा था, अंदर से कुछ ज्यादा ही जूसी जूसी। वो मिल्की था ना, तो मिल्क मुझे इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे तो वो जो चॉकलेट केक होता है ना, वो अच्छा लगा। फिर इन दोनों ने केक कट किया, तालिया ने सबको केक सर्व किया और हम सब ने केक खाया। और छोटी खुशियाँ जो है ये इंजॉय करनी चाहिए इंसान को। ठीक है, आप बहुत बड़ी सेलिब्रेशन ना करो कि अब ढोल ढमके बजाओ और हमें गुनाह कमाओ। हमने सबसे ज़्यादा ना बर्थडे सेलिब्रेशन हादिया की हुई है। जब भी वो यहाँ पर मेरी बाजी आया करती थी ना, अब तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रहती है हमारे पास है ना, इधर ही घर बना लिया। जब पहले वो लाहौर से आया करती थी ना, तो हम लोग हादिया का इतना प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, सब कुछ सजा सजू के। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था, हम लोग अपनी फैमिली के ही लोग होते थे, और ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं था कि गाओ या ढोल ढमके बजाओ या गाने को या डांस करो, ऐसा कोई सीन नहीं था। सिंपल बर्थडे होता था। फिर सारिम का भी हम करते थे, और मेरा भी हर साल जो है ना केक कट किया था। पहले अपनी बर्थडे पे रेडी शेडी भी हो जाया करती थी, पिक्चर्स वगैरह बनवा लेती थी, केक कट करना, फिर सारी फैमिली के साथ जो है ना उनको खिलाना, ये वो। अभी भी ये सब होता है, लेकिन अब मैं रेडी नहीं होती, मैच्योर जो हो गई हूँ। चौथे दिन हम सुबह उठे हैं और इतना प्यारा मौसम हो चुका था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और एकदम से हवा जो थी ना वो तेज हो गई और बारिश भी स्टार्ट हो गई, तेज स्टार्ट हो गई। और हमारे किचन के सामने ना खिड़कियां, वहां से बड़ी वो क्या होता है फंड आती है, तो बहुत ज्यादा हवा के साथ ना ऐसे मट्टी और पानी भी उड़ के आने लग गया। और हम भी पराठे बना रही थी, 2 बन गए थे, एक रह गया। हम 3 बहनों ने नाश्ता करना था, तो बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, और बारिश इतनी तेज हो गई थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा थी ना, ये भी अल्लाह ताला क्या नहीं कर सकते हैं। गर्मी में भी सर्दी लगने लग जाती है। पाए बनाए थे, लेकिन अभी वो ठीक से पके नहीं थे, तो बाजी ने हमारे लिए पाए बेच दिए, क्योंकि उन्होंने कल को ही बना लिए थे। तो फिर हमने नाश्ता किया, और मुझे पाए बहुत पसंद है नाश्ते में। मुझे गोश्त इतना पसंद नहीं है, लेकिन पाए पता नहीं मुझे क्यों पसंद है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आता। आज बच्चे फिर पीछे पड़ गए, जब बारिश रुक गई, चलते हैं कहीं चलते हैं, लेकिन हम फिर भी कहीं नहीं गए। हमने कहा सुकून से टाइम घर पे गुजारो। शाम को हमने पुलाव बनाया था, पुलाव बहुत ज़्यादा मजे का बना था, क्योंकि मेरी बहन ने बनाया था, जो कि हमारे घर आई हुई रहने के लिए, और ये बहुत मजे का पुलाव बनाती है, इसके हाथ में बड़ा जायका है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लें, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और उसको लाइक भी कीजिए। खाने के बाद आप ही सबके लिए कहवा बना के लाई थी, और सबने कहवा पिया सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे ये वाला कहवा पसंद नहीं है, कोई फ्रेशअप का जायका है, इसलिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।